ये थ्योरम है, इसी के ऊपर जो सेकंड एक्सरसाइज है वो डिपेंडेंट है। कैसे यूज करेंगे हम? मान लीजिए हमें कोई ट्रायंगल देगा, अब दे भी रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे हमें ट्रायंगल दे दी, शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिएगा कैसे यूज होगा इस थ्योरम का। हमें दी आकृति दी है भाई, एबीसी ट्रायंगल दे रखी है हमें, ये जो शेप है इसकी थोड़ी डिफरेंट है बेटा, इस टाइप में दी हुई है आपको एबीसी ट्रायंगल। ये ए पॉइंट दिया है, ये बी, और ये दिया आपको सी पॉइंट। तो यहां जो पार्ट दे रखा है यानी डीई लाइन यहां पे दे रखी है, ये जो दे रखा है आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और यहां ये साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालनी है। हेयर या यहां पर जो गिवन है वो क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी है भाई। ट्रायंगल में यदि हम किसी साइड के पैरेलल जो लाइन लेंगे तो वो आपको पता है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेगी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। क्या आएगा भाई, एडी बाई में डीबी इजिकल टू आ गया आपका एई बाई में ईसी। क्लियर है? अब एडी का मान कितना है बेटा 1.5, डीबी का है आपका 3 सेंटीमीटर, एई आपको 1 सेंटीमीटर दी है, और ईसी जो दे नहीं रखे आपको निकालना है। तो 1.5 यानी इसका दुगुना है, आपको पता है 1.5 का दुगुना 3 यानी 3 होता है, तो यहां 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी आर पार गुणा करेंगे तो इसी का मान आपका 2 आ गया भाई। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह करना है आपने। ये इसके पैरेलल होगी तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपने यूज की। उसमें क्या था कि यदि ट्रायंगल जो है आपको दे रखी है उसकी किसी एक भुजा के समानांतर कोई लाइन लेंगे यदि हम, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेगी यानी समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये हम यहां से ये पॉइंट लिया हमने, यहां वैल्यू रख दी आपने, यहां से इसी का मान आ गया। दूसरा पार्ट भी आपने सेम करना बेटा। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह का कुछ दिया हुआ है। क्या दिया देखिएगा, हमें पीक्यूआर ट्रायंगल दे रखी है भाई, पीक्यूआर, और यहां जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है आपको ईएफ, ये रेखा दी है आपको। और उसके साथ में पूछ रहा है हमसे कि 3 पार्ट दिए हुए हैं, प्रत्येक स्थिति में ये पूछ रहा है क्या ईएफ क्यू आर के समानांतर है। कब समानांतर होगी ईएफ क्यू आर के, जब जो ये रेशियो है वो आपकी सेम आ जाएगी। कैसे देखिएगा, हमें यहां पे पीई दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दे रखे है भाई आपको 3 सेंटीमीटर, पीएफ दे रखे है बेटा 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर दे रखे आपको 2.4 सेंटीमीटर। हाँ जी, पीई ये साइड है आपकी। हेयर आप पहले निकालिए पीई बाई में ई क्यू, या यहां पर लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले, पीई क्या है भाई आपका 3.9 बाई में ई क्यू क्या है 3 से कैंसिल करोगे तो ये 1.3 आ गया। इसी तरह आप पीएफ बाई में एफ आर निकालोगे बेटा, पीएफ क्या है भाई आपका 3.6 और एफ आर क्या है बेटा 2.4। यदि आपस में कैंसिल करें तो हमें पता है कि ये जो टर्म है आपकी पॉइंट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाई में 10 यहां आएगा, बाई में 10 यहां। 12 की टेबल में ये 3 और ये 2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 1.5 आएगा। क्लियर है? क्या ये इसके इक्वल है? आप लिखोगे पीई बाई में ई क्यू नॉट इक्वल टू पीएफ बाई में एफ आर। दैट्स वाई या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं ईएफ जो है किसके पैरेलल नहीं होगा, समानांतर नहीं होगा, किसके भाई क्यू आर के। क्लियर है? तो इस जो 3 पार्ट है आपको सेम सिचुएशन अप्लाई करनी है। मान लीजिए आपको ये पूरी साइड दे दे पी क्यू और एक पीई दे दे, तो पी क्यू आपको मान लीजिए दे दिया 4 सेंटीमीटर,
या 5 ले लीजिए चलिए, और पीई दे रखा है 3.9। भाई ध्यान दीजिए, एक पार्ट ऐसा भी हो सकता है आपका, ये पी क्यू दे रखा है, तो हम ई क्यू कैसे निकालेंगे? ई क्यू कैसे निकलेगा भाई? ई क्यू निकलेगा पी क्यू में से आप पीई को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर सेम मेथड रहेगा। क्लियर है? तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है, तीनों आपको सेम वे में करने हैं। यदि ये इक्वल आ जाता है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, विलोम क्या कहता है? देखो डायरेक्ट जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करी थी हमने, उसमें क्या क्या था भाई? कोई भी भुजा यदि इसके समानांतर हमने ये भुजा ली तो ये समान अनुपात में आएंगे। अब विलोम क्या है? यदि इनका समान अनुपात है तो ये भुजा इसके समानांतर होगी। ठीक है, तो ये यूज करना आपने, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सेकंड क्वेश्चन में ये यूज होगा। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के व्यू से, तो फिगर दिया आपको, देखिएगा क्या दिया है। हाँ जी, हमें दे रखे यहां पे ये साइड दी है ए बी सी, और यहां जो पॉइंट दिया है वो डी दिया है बेटा। ए और सी को मिला रखा है, यहां एक पॉइंट दे रखा है आपको एम, और यहां जो पॉइंट दिया है वो दिया है एन, और ये पॉइंट जो है आपका वो है एल। हाँ जी, हमें क्या दिया है? एलएम जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। ध्यान से देखिए बेटा, यदि एलएम बीसी के पैरेलल है, समानांतर है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रमेय द्वारा क्या आएगा भाई? एम बाई में एम बी, एम बाई में एम बी इजिकल टू क्या आ जाएगा? एल बाई में एल सी। अब देखिएगा यहां प्रूव क्या करना है, पहले वो देखिएगा। आरटीपी क्या करना है भाई हमें, यानी रिक्वायर्ड टू प्रूव जो है वो है आपका एम बाई में ए बी और इजिकल टू एन बाई में ए डी। मुझे एक बात बताइए आप, यदि हमने ये ट्रायंगल ले ली, जैसे इसने फिगर दिया है, इसी तरह का मैं फिगर ले रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। ध्यान से देखना भाई, आप कह रहे हो कि 2 4, ये जो रेशियो है 2 बाई में 4, 3 बाई में 6 इज इक्वल टू 4 बाई 8, तीनों की रेशियो सेम है बेटा। यदि मैं यहां से ये कह दूं 2 बाई में 6 दोनों का एडिशन कर दूं, 3 बाई में दोनों का एडिशन 9 और 4 बाई में दोनों का एडिशन 12, तब भी तो रेशियो सेम आ रही है। ध्यान से देखिए, यहां से मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं जो आपको, कि एक पार्ट जो है वो पूरी साइड के भी तो रेशियो में आ रहा है, तब भी तो रेशियो सेम आ रही है आपकी। यहां जो प्रूव करना है वो क्या है? एम बाई में ए बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं यहां पे शुरुआत में ही ये कह दूं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा एम बाई में ए बी इजिकल टू एल बाई में ए सी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये है। दूसरे में जब हमें ये दे रखा है एल एन पैरेलल है डीसी के, तो आप क्या कहोगे? ए एन बाई में ए डी जो हमें प्रूव करना है इजिकल टू एल बाई में ए सी, और फिर दोनों इक्वेशन से ये प्रूव हो जाएगा। एक मेथड तो ये है आपका। अब मान लीजिए 6 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तब आप इस मेथड को ए एम बाई में एम बी यही रखोगे इजिकल टू एल बाई में एल सी। ये समझाना चाहा है मैंने आपको। पूरा क्वेश्चन यहां जो किस वे में हम कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। सेकंड फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि हमें दे रखा है रीजन यहां पे, सेकंड पार्ट में दिया बेटा एलन जो है वो पैरेलल है सीडी के। एलन यदि सीडी के पैरेलल है तो सेम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा एल बाई में एल सी इजिकल टू आ गया ए एन बाई में एन डी, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड। बाई 1 एंड 2 या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए एम बाई में एम बी इजिकल टू आ गया आपका ए एन बाई में एन डी। देखिएगा
क्लियर है। अब यदि मैं इस इक्वेशन से यदि मैं ये लिख देता हूं कि एम बी बाई में उल्टा कर दीजिएगा इसका ए एम और इजिकल टू एन डी बाई में ए एन। क्लियर है। जैसे 1/2 इजिकल टू 1/2 है, यदि पलटी मारेंगे तो 2 भी तो 2 के इक्वल आएगा, उसी तरह मैंने यहां किया है। अब देखिएगा एडिंग बोथ साइड 1 कर दें। क्यों कर रहे हैं एडिंग 1? क्योंकि हमें पूरी साइड लेनी है बेटा, ए बी लेना है। कैसे आएगा एडिंग 1? या दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर क्या आएगा बेटा, एम बी बाई में ए एम प्लस में 1 इजिकल टू एन डी बाई में ए एन प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो एम बी प्लस में ए एम आ गया भाई, बाई में ए एम इजिकल टू एन डी प्लस में ए एन आ गया और बाई में ए एन। यदि इन दोनों को ऐड करें, ध्यान से देखो तो ए बी बन गया ऊपर, बाई में ए एम आ गया भाई, और इजिकल टू ए एन बाई में सॉरी एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो ए डी बनेगा आपका ऊपर, और बाई में क्या आ गया ए एन। अब यदि इसका उल्टा करेंगे यानी कन्वर्स करेंगे दोनों तरफ, तो यहां से क्या आ जाएगा ए एम बाई में ए बी और ए एन बाई में ए डी। यही हमें प्रूव करना था। तो दो मेथड आपके पास, कम नंबर में कम मार्क्स में आए तो आप साइड में रीजन दे सकते हो जैसा मैंने आपको समझाया उसी तरह, और ज्यादा मार्क्स में आए तो ये अप्लाई कर सकते हो आप। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं आपको, हमें दिया है यहां पे डीई पैरेलल टू एसी है। पहले तो फिगर दे रखे हैं भैया आपको, ट्रायंगल दिए बेटा एबीसी, और यहां पे जो साइड दे रखी है डी ई, और यहां एफ दे दिया। हाँ जी, तो देखिएगा कैसे कर रखा है, थोड़ा टेढ़ी है ये लाइन। अब इस फिगर में हमें गिवन क्या है पहले तो वो देखिए, दिया क्या है भाई, हमें दे रखा है डीई पैरेलल टू एसी है, और दूसरा एवं या एंड डीएफ पैरेलल टू एई है, डीएफ पैरेलल टू एई। आरटीपी क्या करना बेटा, आप देखो टारगेट क्या है आपका, बीएफ बाई में एफई इजिकल टू दिया है आपको बीई बाई में ईसी। हाँ जी, ये प्रूव करना है। अब जो पहला पॉइंट है, क्योंकि आप रीजन दोगे डीई जो है वो पैरेलल दे रखी है आपको एसी के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, पहले डी देखिए, ये डी है भाई, ये पैरेलल है किसके, एसी के। हमें डिमांड क्या है, बी से शुरुआत कर रहे हैं तो बी ई, यहां से बी डी बनेगा बेटा, बी डी बाई में डी ए इजिकल टू आ गया आपका बीई बाई में ईसी। हमने डीई को समानांतर लिया बेटा एसी के, तब आपने ये थ्योरम जो है वो अप्लाई की, पहला रिजल्ट आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। सेकंड में क्या दे रखा है, क्योंकि हमें दे रखा है अभी डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। डीएफ देखो कहां है भाई, ये डीएफ है, ये पैरेलल है एई के, तो इसको मिलाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, डीएफ पैरेलल टू एई है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा बीडी बाई में डीए इजिकल टू आ गया बीएफ बाई में एफ ई, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। समीकरण 1 व 2 से देखिए, बीडी बाई में डीए एलएचएस है, यहां भी बीडी बाई में डीए एलएचएस है, तो दोनों इक्वल हो गए, एलएचएस एलएचएस तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बीई बाई में ईसी इज इक्वल टू बीएफ बाई में एफ ई, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ आपको, हमें दे रखा है यहां पे फिगर दे रखा है, पहले ट्रायंगल दी हुई है आपको एक,
और ट्रायंगल है पी क्यू आर। उसके बाद में यहां ये पॉइंट ऐसे आपस में मिल रहे हैं जो वर्टिसेस पी क्यू आर से निकल रहे हैं, और यहां जो ये पॉइंट है ये ओ है। उसके बाद यहां एक छोटी ट्रायंगल दे रखी है बेटा, और ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, यहां ई एफ दिया है और यहां पे डी दे रखे हैं। तो अब गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है पहले वो देखिए। डीई पैरेलल दे रखा है ओ क्यू के, एवं या एंड डीएफ पैरेलल टू दे रखा है बेटा ओ आर, और आरटीपी जो करना है आपको वो दे रखा है ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। तो गिवन जो है यहां लिख सकते हो आप साइड में दिया हुआ है या दिया है या गिवन, क्योंकि पहली कंडीशन जो है अपनी वो देखिएगा डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, डीई ये है आपका और ये क्यू ओ है या ओ क्यू, तो हम लिख सकते हैं यहां से पीई बाई में ई क्यू इजिकल टू पीडी बाई में डीओ। हाँ जी, डीई पैरेलल था ओ क्यू के, तो इस ट्रायंगल में देखिएगा इन ट्रायंगल लिख सकते हो या त्रिभुज पी ओ क्यू में, साथ में ये लिख दीजिए आप, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड केस में देखिएगा, क्योंकि हमें क्या दिया है, डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा त्रिभुज कौन सी है भाई, पी ओ आर में या इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या आएगा देखिएगा, पीडी बाई में डीओ, पीडी बाई में डीओ इजिकल टू आ गया आपका पीएफ बाई में एफ आर, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बेटा, देखो ये और ये पार्ट इक्वल है, ध्यान दीजिए, तो पीई बाई में ई क्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया भाई, पीएफ बाई में एफ आर के। हाँ जी, पीई बाई में ई क्यू इजिकल टू पीएफ बाई में एफ आर, तो इन ट्रायंगल या त्रिभुज पी क्यू आर में आपको ये लिखना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर में या इन ट्रायंगल पी क्यू आर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा क्या आएगा भाई, ईएफ जो है वो समानांतर है यानी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और यही हमें प्रूव करना था। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट